हेलो फ्रेंड, बागवानी चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड, इस दीपावली आप अपने घर को सुंदर सुंदर जो खूबसूरत से प्लांट हैं उनसे सजाइए। देखिए, ये हमें दो काम होंगे। एक तो ये हमें ऑक्सीजन तो देंगे ही देंगे। जैसे अभी पटाखे दीपावली के टाइम आप देखते हैं कि पटाखों का जो धुआं होता है, जहरीला धुआं, वो हमारे वातावरण में घुल चुका होता है। चाहे हम दरवाजे खिड़कियां भी बंद कर ले तब भी हमें घुटन महसूस होती है। और जो हमारे छोटे बच्चे होते हैं, जो बुजुर्ग होते हैं, उनके लिए तो ये और भी हानिकारक है। तो फ्रेंड, इस दीपावली आप ऐसे प्लांट चुनिए जो आपके घर को सुंदर भी बनाएंगे और जो जहरीली हवाएं हैं जो वातावरण में घुल चुकी हैं उनसे भी आपको सेफ रखेंगे। तो फ्रेंड, आज ढेर सारे ऐसे सुंदर सुंदर खूबसूरत से प्लांट लेके आई हूँ जो आप कटिंग से भी लगा सकते हैं और आप इनको नर्सरी से भी लाके इस टाइम ग्रो कर सकते हैं। तो बहुत आसानी से लगने वाले प्लांट हैं और बहुत ही सुंदर, जो 24 घंटे एयर प्यूरीफाई इंडोर प्लांट जो आपको 24 घंटे हवा, शुद्ध हवा आपके घर की रखेंगे। क्योंकि इस टाइम ये पराली भी जो हमारे खेतों की सफाई करके, और हम दीपावली पे जो घर सफाई करते हैं तब हम बहुत सारा कचरा जला देते हैं, तो उससे जो सफोगेशन फील होती है हमें, उससे भी छुटकारा देगा। तो सबसे पहला प्लांट है, देखिए, बिरकिन का। बिरकिन प्लांट आप लेके आइए। अगर आपके पास नहीं है तो आप नर्सरी से ले आइए और छोटे पोट में लगाइए इसको। बहुत ही खूबसूरत सा प्लांट है। आप इसकी छोटी छोटी कटिंग से इसको ग्रो कर सकते हैं और बहुत प्यारा सा एयर प्यूरीफाई प्लांट है। इसकी पत्तियों की जो धारियां होती हैं फ्रेंड, ये बहुत ही प्यारी होती है। जब न्यू पत्ती आती है ना तब तो ये वाइट होती है। देखिए, ये वाली पत्ती है ना, ये न्यू है, ये वाइट है, और धीरे धीरे इसमें इतनी धारियां आ जाएंगी और देखिए कितना सुंदर सा ये प्लांट लगता है। अच्छा, एक मिट्टी की बात करते हैं। मिट्टी हमें, अगर आप इंडोर प्लांट लगा रहे हो और सुंदर सुंदर प्लांट लगाने की सोच रहे हैं, तब आप मिट्टी का विशेष ध्यान रखिए। आप अपने एरिया की मिट्टी 60% आप मिट्टी ले लीजिए और 30% इसमें रेत जरूर मिला लीजिए। मिट्टी हमेशा भुरभुरी रखिए और इसमें कुछ नीम खली और वर्मी कंपोस्ट डाल लीजिए। कुछ दाने आप डीएपी के भी डालिए, क्योंकि ये इंडोर प्लांट होते हैं और इनकी रूट अगर जकड़ी जाएगी, मिट्टी पकड़ लेगी, तो ये प्लांट कभी भी खराब नहीं होंगे। पानी का विशेष ध्यान रखिए। फ्रेंड, जो भी इंडोर प्लांट, जो सुंदर प्लांट होते हैं ना, इनको ज़्यादा पानी की मात्रा नहीं चाहिए। ओवर वाटरिंग से ही ये प्लांट खराब होते हैं। और जब भी आप मिट्टी तैयार करें तो मिट्टी को एक दिन धूप जरूर लगा ले, क्योंकि इस टाइम बरसात होके ख़त्म हुई है तो मिट्टी में कोई कीड़ा वीड़ा ऐसा होगा तो वो निकल जाएगा। और फ्रेंड, इस टाइम हम डीएपी इसीलिए डालते हैं मिट्टी में, क्योंकि जो मिट्टी होती है वो अपनी उपजाऊ क्षमता कम कर चुकी होती है। तो डीएपी क्या होता है कि प्लांट की रूट को जकड़ के रखता है। अब दूसरा प्लांट हम बात करते हैं जो सबसे सुंदर लगता है। आपने देखा भी होगा कि फ्रेंड, अगर हम नर्सरी में जाते हैं तो सबसे पहले हमारी नज़र एग्लोनीमा पे पड़ती है, क्योंकि ये प्लांट इतना खूबसूरत होता है। मेरा प्लांट तो आप देख ही रहे हो कितना बुसी हो गया है कि पोट भी नहीं दिख रहा है फ्रेंड। और ये मेरा 3 साल से लगा हुआ इसी पोट में है और इसने ढेर सारे बेबी प्लांट भी निकाल लिए हैं। तो आप अपने घर को अगर सजाना चाहते हैं तो आप एग्लोनीमा प्लांट को भी इस लिस्ट में रख सकते हैं। बहुत छोटी छोटी कटिंग से लग जाता है और नर्सरी में तो इस टाइम ढेर सारी, मैं बोलूँगी फ्रेंड, ढेर सारी वैरायटी आई हुई है। कितने ही कलर, आप कितने ही डिजाइन और कितने ही प्रकार के प्लांट आप ले सकते हैं एग्लोनीमा के। देखिए, मेरे पास ये एक छोटा सा और मैंने अभी बेबी प्लांट निकाल के लगाया है। और देखिए, इसकी भी मिट्टी मैं दिखा रही हूँ फ्रेंड आपको कि ये इतनी भुरभुरी मिट्टी में मैं लगाती हूँ हमेशा। जो अपनी रिवर सैंड होती है उसमें मैं ज़्यादातर इन प्लांट को लगाती हूँ। और मिट्टी हमेशा बस नमी बनी रहे, ओवर वाटरिंग बिल्कुल ना करें। ओवर वाटरिंग से ये प्लांट खराब हो जाएंगे। इनकी जो रूट होती है, जो इनकी नाजुक रूट होती है इनकी, और नाजुक रूट के कारण ये प्लांट जल्दी खराब होना शुरू हो जाते हैं। हल्की सी धूप आए, छन के जहाँ धूप आती है ना, आप वहाँ रखिए इस प्लांट को। आप मेरा देख रहे हो कि कितना खुला खुला सा आपको लग रहा होगा वीडियो में भी। तो मैंने ये प्लांट यहाँ रख रखे हैं। तो देखिए, मेरे ये प्लांट, एक तो कलर इनका वेरिएशन निकल के आ रहा है, बहुत सुंदर से इनके कलर आ रहे हैं। और ये प्लांट हेल्दी भी हो रहे हैं। हेल्दी इसलिए हो रहे हैं कि इनको छन के धूप भी मिल रही है और इनको पानी की मात्रा में कम डालती हूँ। जब ये 2-3 दिन इनकी मिट्टी सूख जाती है ना, एक लेयर,
आप देखिए अपने प्लांट के हिसाब से, क्योंकि हर एरिया में ना अलग होता है कि हर एरिया में कहीं नमी ज़्यादा होती है मौसम में, कहीं नमी कम होती है। तो आप अपने एरिया के हिसाब से चेक कर लीजिए मिट्टी को। जब मिट्टी बिल्कुल सूखने आपको लगे कि सूख रही है, तभी आप पानी डालिए। एक दिन पानी डाल देंगे तो 2 दिन बिल्कुल छोड़ दीजिए, आप 2 दिन पानी मत डालिए। और ये प्लांट ऐसे होते हैं फ्रेंड, अगर आपने एक बार लगा लिया तो ढेरों बेबी प्लांट आते हैं इनके। तो आप उन बेबी प्लांट को भी लगाएंगे और कुछ दिन में ये बेबी प्लांट भी मदर प्लांट बन जाते हैं। आप दवाई डाल रहे नहीं डाल रहे नहीं पता, सारे एग्लोनीमा प्लांट फ्री के ही आपके गार्डन में ग्रो हो जाएंगे। और 2-3 साल बाद ये इतने बुशी हो जाते हैं कि आप इनको कितना ही डिवाइड कर करके भी ग्रो कर सकते हैं। और अगर आपको गिफ्ट देना है तो ये सबसे अच्छा प्लांट है फ्रेंड। आप गिफ्ट भी इस दीपावली पौधे दें तो बहुत अच्छी बात है। देखिए मैंने ये एक बोट में लगाया हुआ है और 3-4 मेरे बेबी प्लांट आ गए। तो ऐसे आप सेरेमिक पोट में इनको लगा के अगर गिफ्ट भी करना चाहें ना अपने फ्रेंड या नॉन को, तो आप गिफ्ट भी कर सकते हैं। बहुत प्यारे से प्लांट होते हैं और आपके फ्रेंड भी खुश होंगे प्लांट पाके। तो देखिए, और हवा भी शुद्ध रहेगी तो आपके दोस्त भी खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे तो आप भी स्वस्थ रहेंगे। उनको देख के आपको भी खुशी मिलेगी। तो देखिए ये मैं एग्लोनीमा जो मेरा अभी ये लाइट इस पे पूरी तरह से पड़ नहीं रही है, अंधेरा अंधेरा आ रहा है इस साइड कैमरे में। तो देखिए कितना सुंदर सा बुशी सा मेरा ये प्लांट हो गया और बहुत छोटे से पोट में लगा हुआ है। बहुत छोटे छोटे में मैंने एग्लोनीमा लगा के रखे हैं। काफ़ी सारी वैरायटी मेरे पास है। मैं जब भी नर्सरी जाती हूँ तो मैं एग्लोनीमा प्लांट ज़रूर लेके आती हूँ क्योंकि मुझे ये बहुत पसंद है। अगला प्लांट है सॉन्ग ऑफ इंडिया। देखिए ये प्लांट भी इतना हार्डी प्लांट है। अगर आप अपने घर को सुंदर बनाने के लिए सोच रहे हैं तो इनके भी आप कुछ प्लांट खरीद के ला सकते हैं नर्सरी से, या आपको कटिंग मिल जाए तो आप कटिंग से तो इनको बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं फ्रेंड। ये बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है और हार्डी प्लांट है, कम देखभाल में चलने वाला प्लांट है। अगर आपने एक बार लगा दिया तो इस प्लांट को आपको बार बार लगाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये प्लांट भी नीचे से साइडों से बेबी प्लांट निकलते रहते हैं। और जब ये प्लांट लैगी लैगी हो जाए तो आप इसकी कटिंग करके और भी प्लांट बना सकते हैं। और बेबी प्लांट जब मदर प्लांट बन जाएंगे तो साइड से उनके भी बेबी प्लांट आ जाएंगे। तो ऐसे करके आप ढेर सारे प्लांट बना सकते हैं। और कटिंग करेंगे तो ये प्लांट ज़्यादा बुशी होगा। अगर आप कटिंग नहीं करेंगे तो ये लैगी हो जाता है प्लांट, तो देखने में सुंदर नहीं लगता है। इसलिए आप कटिंग करते जाइए। देखिए ये मैंने अभी कटिंग लगाई थी, इसके साथ में 2 बेबी प्लांट आ गए हैं। ये देखिए कटिंग के भी 2 बेबी प्लांट आ गए हैं। तो मेरे पास फ्री के ही अब 3 प्लांट बन गए हैं। तो मैं अगर इसको भी काट के ग्रो कर दूंगी और जगह, तो मेरे पास तो ढेर सारे प्लांट फ्री के ही हो जाते हैं। गार्डनिंग फ्री का ही नाम है फ्रेंड। आप फ्री में पौधे तैयार कीजिए। देखिए अगर आप अपने घर को सुंदर बनाना की सोच रहे हैं तो रियो प्लांट को बिल्कुल मत भूलिए। देखिए मैंने ये मेरे घर के बिल्कुल बाहर की साइड में रखा हुआ है और छोटे से एक सेरेमिक पोट में लगा हुआ है। रियो प्लांट है, बहुत छोटी सी एक मटकी है मेरे ये। और देखिए इसने कितने अच्छे से कवर कर लिया। और ये प्लांट प्यारा भी बहुत है, बोट लिली के नाम से भी इसको जानते हैं। आप इसको कटिंग से भी इजीली ग्रो कर सकते हैं और आप इसको नर्सरी से भी लाके ग्रो कर सकते हैं। नर्सरी से लाएं तो आप एक ही प्लांट लेके आएँ, बहुत ज़्यादा प्लांट ना लाएं, क्योंकि ये बहुत जल्दी बेबी प्लांट ग्रो होते हैं इसमें मदर प्लांट में। तब आप इनको डिवाइड करके ढेर सारे प्लांट बना सकते हैं। तो ये बहुत सुंदर लगते हैं। ड्रेसिना की बहुत सारी वैरायटी हैं। ये मेरे पास डॉब वैरायटी भी है, टॉल वैरायटी भी है। महात्मा जो ड्रेसिना आते हैं ना, जिनके पिंक कलर के हो जाते पत्ते, ये मेरे पास अभी देखिए छाया में रखा ना, तो इसका कितना ग्रीन ग्रीन हो गया है। अगर इसको मैं धूप में रखूँगी तो ये पूरा पर्पल कलर का निकल के आता है, बिल्कुल ऐसा। तो आप इसको ढेर सारे प्लांट लगा लीजिए, बहुत आसानी से लगने वाले प्लांट है। डेविल्स बैकबोन ना बहुत आसानी से लगने वाले प्लांट है। आप जब भी इसकी एक कटिंग लगाएं तो नीचे की पत्तियां हटा दें, सैंडी मिट्टी रखिए जैसे मिट्टी मैंने बताई है। और देखिए ये भी बहुत सुंदर मेरा सेरेमिक पोट में ही लगा हुआ है, देख सकते हैं आप। और इनको गिफ्ट करना है तो आप गिफ्ट भी कर दीजिए। देखिए कितना सुंदर लगता है।
और अगर आप अपने घर को सजाने के लिए सोच रहे हैं तो ये जो वेरीगेटेड वाला प्लांट है तो आप इसको भी ज़रूर लगा सकते हैं। अगला प्लांट है हमारा ड्रेसिना। ये भी देखिए ड्रेसिना की ही एक वैरायटी है, बहुत प्यारा सा ड्रेसिना है ये। मैंने इसी सेरेमिक पॉट में ही लगाया हुआ है और आप इसकी ग्रोथ देख सकते हैं, कितने अच्छे से इसकी ग्रोथ चल रही है। और फ्रेंड इसको लगाना भी बहुत इजी है, छोटी छोटी कटिंग से भी आप अगर कटिंग मिल जाती है तो आप कटिंग से इनको इजीली ग्रो कर सकते हैं। सैंडी मिट्टी में बहुत आसानी से आप इनको लगा के घर सजाइए और इस दीपावली आपको शुद्ध हवा भी मिलेगी और आपके घर में प्लांट भी तैयार हो जाएंगे और सालों साल चलेंगे। देखिए दीपावली पे हम तैयारी करते हैं, कुछ हम लड़ियाँ कुछ हम ऐसे लेके आते हैं सजाने के लिए आर्टिफिशियल फ्लावर्स जो थोड़े दिन में ख़राब हो जाते हैं। और ये पौधे हम अगर लगाएंगे ना तो हमारी दीपावली क्या सालों साल हमारे पास ये पौधे चलेंगे। तो ये क्रोटोन के देखिए गोल्डन डस्ट क्रोटोन है, कितना प्यारा लगता है। क्रोटोन के बहुत सारी वैरायटी आती हैं, आप इस टाइम क्रोटोन को लेके आइए और जहाँ हल्की सी धूप आए छन के वहाँ इस क्रोटोन को रखिए। देखिए फिर इसका कलर वेरिएशन क्या उभर के आता है। फ्रेंड आप देख ही रहे हैं स्क्रीन पे कितना सुंदर से ये प्लांट जो कि देखने में इतने सुंदर है कि आपको और कुछ सजावट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आपने कुछ गमले इन पौधों के लगा लिए तो आपके घर की हवा भी शुद्ध होगी। जो पटाखों से जलन होती है, आंखों में जलन होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, उससे भी छुटकारा मिलेगा। अब बात करते हैं हम स्नेक प्लांट की। देखिए स्नेक प्लांट भी बहुत सारी वैरायटी के आते हैं, आपको जो मिल जाए आप लगा लीजिए और छोटे छोटे पोट में लगा के सेरेमिक पोट में लगा के इनको ऐसे डेकोरेशन की जगह भी आप इनको यूज कर सकते हैं। और देखिए कितने सुंदर सुंदर ये मेरे हो गए हैं स्नेक प्लांट। तो फ्रेंड ऐसे आप लगाइए और गिफ्ट में भी दीजिए, घर सजाइए। और ये स्नेक प्लांट कम देखभाल में चलने वाले प्लांट हैं, कम पानी डालिए इनमें, ज़्यादा पानी की इनको ज़रूरत नहीं होती। बहुत सारे कलर वेरिएशन इसमें निकल के आते हैं। देखिए बहुत सारे ये वेरीगेटेड वाला भी स्नेक प्लांट है, तो इसको भी आप ग्रो कर लीजिए। सफलेरा प्लांट को बिल्कुल मत भूलिए। इस दीपावली अपना घर सजाना है तो सफलेरा प्लांट को ज़रूर शामिल कर लीजिए। और अगर जीने वगैरह में आपको रखने हैं तो सफलेरा प्लांट सबसे अच्छा प्लांट है। अब जीजी प्लांट की बात करते हैं। फ्रेंड डेकोरेशन का नाम आए और जीजी प्लांट को हम ना ग्रो करें तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जीजी प्लांट ऑक्सीजन देने के साथ साथ ये घर को सुंदर भी बनाता है। और ये प्लांट आप इंडोर आउटडोर कहीं भी रख सकते हैं, बस तेज धूप से बचाइए। बाकी इस प्लांट को ना ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती, क्योंकि इनमें राइजोन होते हैं, मोटे मोटे बल्ब होते हैं। अगर आप ज़्यादा पानी डाल देंगे तो ये प्लांट खराब होना शुरू हो जाता है। तो फ्रेंड ये छोटी सी जानकारी